पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि नीतीश की शर्तों पर ही सरकार चलेगी, वरना खेल बिगड़ सकता है। भीतर की बात में एक बार फिर से आपके सामने वो हकीकत लेकर के आए हैं जो कहीं ना कहीं इस बिहार और देश की राजनीति में भीतर ही भीतर अंडर करेंट बहुत कुछ कर रहे हैं। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से किसी का दबाव या किसी की बादशाहत जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं और अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। कहानी अगर 70 के दशक से ही शुरू कीजिए तो नीतीश ने अपनी शर्तों पे ही राजनीति की है और सरकारों को बनाने और बिगाड़ने में नीतीश कुमार की भूमिका रही है। हम नीतीश कुमार के इन 19 साल के शासन की बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी आप अगर रिकॉर्ड उठा करके देखें तो 90 के दशक में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने और बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार और समाजवादियों के एक बड़े महकमे को मात देकर के नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को बिहार की गद्दी पर बिठाया था। इस कहानी को हम कई बार आपके सामने दोहरा चुके हैं और इतिहास के पन्नों पे ये सब कुछ लिखा हुआ है। वर्तमान राजनीति में जो भी लोग युवा पीढ़ी हैं या फिर 90 के दशक से पहले की राजनीति को नहीं जानते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक बार फिर से इस देश की राजनीति को समझने से पहले बिहार की राजनीति को समझें और बिहार ने कितनी बार अपने राज्य से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है। एक बार फिर से नीतीश कुमार उसी मोड़ पे आकर के खड़ा है जहां ये उनको फैसला लेना है कि सरकार उनके हिसाब से चलेगी या फिर वो सरकार के और अपने सहयोगियों के हिसाब से चलेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के इशारे पर सरकार चलाएं। जब जब ऐसा हुआ है तो नीतीश कुमार ने अपना मन बदल लिया है और वो किसी दूसरे खेमे के साथ सरकार चलाने लगे हैं। एक बार फिर से 2024 के चुनाव के बाद ये चर्चाएं हर आमो खास के जुबान पर है कि नीतीश कुमार किंग मेकर हैं और किंग मेकर की भूमिका में नीतीश कुमार क्या करेंगे। अगर इस बात को समझना है आपको तो ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बिहार में भी अमित शाह की रैलियां 2024 के चुनाव में बहुत कम हुई और जहां बिना अमित शाह के काम नहीं चलने वाला था वहीं अमित शाह को लाया गया। जैसे आपको पता है कि शिवहर और सीतामढ़ी में क्या हुआ था। शिवहर और सीतामढ़ी में वैश्य समाज के लोगों की काफ़ी नाराज़गी थी क्योंकि वैश्य समाज से ही वो टिकट छीना गया था। इसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी थी और इस नाराज़गी को दूर करने के लिए अमित शाह से आग्रह किया गया और आकर के उन्होंने बनिया के बेटा वाला बयान दिया। परिणाम बदला, लेकिन इसके बाद बिहार की राजनीति से अमित शाह को दूर रखा गया। तब जाकर के ये शर्त मानी गई भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के द्वारा। तब नीतीश कुमार ने महागठबंधन से एनडीए की तरफ स्विच करना स्वीकार किया। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी बहुत तेजी से काम कर रही थी, जिसका नतीजा हुआ कि 30 सीटों पे आकर के वो ठहरे। लेकिन इन 30 सीटों में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के पास क्या है और भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, अगर इसको आप तराजू के पलड़े में रखेंगे तो नीतीश कुमार का वजन भारी होगा। क्योंकि 12 सीट उनके पास है जरूर, लेकिन उनके साथ 6 सीटें और भी खड़ी हैं और अगर नीतीश कुमार उससे भी ज़्यादा थोड़ा एग्रेसिव हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को और उनकी बातों को मान सम्मान नहीं दिया तो ये पलड़ा और भी ज़्यादा झुक सकता है और एक तरफे हो सकता है वजन। बिहार के 40 में से 28 सीटें अन्य दलों के पास है, जबकि मात्र 12 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा 3 टांग पे बिहार में खड़ा रखा है, चाहे वो 2005 की बात कर लें या फिर 2025 के चुनाव की बात कर लें। एक बात बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। नीतीश कुमार को एक ऑफर दिया गया, जिस ऑफर को नीतीश कुमार ने अस्वीकार कर दिया है। हम उसकी चर्चा अलग से आपको करेंगे, लेकिन आने वाले 2025 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार वो सभी बातें कर लेना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें करने के लिए मजबूर करे। यानी कि अभी सब फैसला हो जाना चाहिए इससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी और थोड़ा मजबूत हो जाए। 2 राज्यों के चुनाव को लेकर के हमने आपको खबरों में बताया भी था कि अमित शाह बैकफुट पर हैं और अमित शाह को 60 दिनों का जो मोहलत मिला है
अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को, वो मोहलत धीरे धीरे और नज़दीक होती जा रही है। 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है और पहले ही रैली अमित शाह की कैंसिल हो गई है। ये भी खबर हमने आपको बताया। लेकिन उसके बाद अब हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की, और बिहार में नीतीश कुमार की शर्तों पर चलेगी सरकार, वरना इस सरकार का भविष्य अंधकार में लग रहा है। सरकार चाहे बिहार की हो या फिर केंद्र की सरकार हो, वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार ने प्लान बी तैयार कर लिया है। और नीतीश कुमार को सिर्फ अपने नहीं बल्कि चिराग पासवान के साथ भी जिस तरह की बातें हुई है उसको लेकर के नाराजगी है। यही कारण है कि चिराग पासवान की पार्टी के टूटने की जो खबरें आई, उसके बाद सीधे चिराग पासवान अमित शाह से जाकर के मिलते हैं। अब अमित शाह से मिलने में ये चिराग पासवान का मत था या फिर इस मत के पीछे नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार सीधी बात नहीं कर सकते हैं, तो चिराग के माध्यम से वो अमित शाह को ये संदेश पहुंचाना चाहते थे कि अगर बिहार में किसी भी दल के साथ कोई भी छेड़छाड़ हुआ तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। चिराग के साथ नीतीश कुमार की अच्छी दोस्ती हो गई है। जो कमियां 2020 में थी, आज उन कमियों को पूरा कर लिया है नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने, दूरियों को पाट दिया है। अब चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी यदि छूती भी है, टेढ़ी आंख करके देखती भी है, तो नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही हाल जीतन राम मांझी के साथ भी है। जीतन राम मांझी को भी नीतीश कुमार ने सीधी तौर पे ये कह दिया है कि बेटा हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, अगर आपने इधर उधर किया तो वहां तो सरकार गिरेगी ही, यहां भी आपके बेटे की 9-2-11 वाली स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जब नीतीश कुमार कोई फैसला लेंगे, बड़ा फैसला लेंगे, राष्ट्रव्यापी फैसला लेंगे, तो जीतन राम मांझी भी उस फैसले के साथ खड़े नजर आएंगे। यानी कि नीतीश कुमार के पास भारतीय जनता पार्टी के वनिस्पत एनडीए में 18 सीटें हैं। अब हम बात करते हैं कि 18 सीटों के बाद आगे की जो रणनीति है, चिराग पासवान की बात हमने कर ली। श्याम रजक ज्वाइन कर रहे हैं, तो श्याम रजक के ज्वाइन करने का ये संयोग है या फिर कोई प्रयोग है नीतीश कुमार का। श्याम रजक के साथ काफ़ी तलखी हुई थी जब वो श्याम रजक जदयू छोड़ रहे थे। वो उस समय उद्योग मंत्री हुआ करते थे। एक सीट खाली हुई है एमएलसी की, उस पर भी कहा जा रहा है कि श्याम रजक का भाग्य चमक सकता है, उनका सितारा बुलंद हो सकता है और भेजे जा सकते हैं। इन सारी बातों के साथ जो बदली हुई परिस्थिति है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एक तरफ जहां श्याम रजक जदयू ज्वाइन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केसी त्यागी ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। श्याम रजक एक बहुत करीबी का इस्तीफा दिया जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है नीतीश कुमार के। केसी त्यागी का इस्तीफा भी एक संयोग नहीं बल्कि नीतीश कुमार का प्रयोग हो सकता है। इससे पहले हरिवंश वाली कहानी आपको पता है। और इधर आपने देखा कि 2 दिन 3 दिन पहले हमने आपको खबरों में बताया था कि केसी त्यागी ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के इंडिया गठबंधन की मीटिंग में शामिल होकर उस बैठक में अपने विचार रखे हैं, मीडिया को संबोधित किया है और मीडिया के सामने वर्तमान सरकार और सरकार के मुखिया पर उंगली उठाई है। उसके 3 दिन के बाद, या कहा जाए तो उसके करीब 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद 25 तारीख को यह मीटिंग हुई थी और 25 तारीख के बाद आज 12 दिन हो रहे हैं, 10-12 दिन हो रहे हैं। इस बीच में केसी त्यागी ने अपनी बातों को रखा, समझाने की कोशिश की और अचानक से उन्होंने अपना इस्तीफा दिल्ली से पटना भेज करके नीतीश कुमार से ऑथराइज करा लिया। केसी त्यागी ये पहली कोई बात नहीं है, एक लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं और नीतीश कुमार के करीबियों में बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र में गिने जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनका इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट करना, स्विच करना और समाजवादी विचारधारा के नाम पर केंद्र की सरकार को, वर्तमान सरकार को घेरना, ये कहानी कुछ और कह रहा है। क्योंकि 2014 से लेकर के अब तक कुछ कालखंड को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में भी और बिहार में भी रहे हैं। केसी त्यागी की और बातों पर नाराजगी हो सकती है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उनका बाहर जाना किसी नई कहानी को जन्म दे रहा है। वहीं अगर बात करें तो इसी तरह की बात ललन सिंह के साथ भी हो रही है। ललन सिंह जितना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक जा रहे हैं, आरसीपी गति को प्राप्त होने की स्थिति में आ गए हैं। कमेटी से और कमेटी में उनके लोगों को दूर तो रखा ही गया है। नीतीश कुमार भी कुछ अलग कहानी कह रहे हैं।
इसी बीच में हमने आपको बताया कि हरियाणा में चुनाव है, अमित शाह की पहली रैली कैंसिल हो गई है। जन आशीर्वाद रैली करने वाले थे, उस रैली को कैंसिल कर दिया गया है। उसमें कई लोगों के ज्वाइनिंग की बात भी खबरें हमने आपको बताई थी। लेकिन हरियाणा में चुनाव हो और केसी त्यागी उस चुनाव में नहीं पार्टिसिपेट करें, ये हो नहीं सकता है। केसी त्यागी इससे पहले भी नीतीश कुमार को एनडीए में रहते हुए भी हमने आपको पहले ही बताया था कि नीतीश कुमार को हरियाणा में चौटाला परिवार से दोस्ती कराने के लिए प्रयासरत थे। अंततः ये दोस्ती हुई, और ये दोस्ती तब हुई जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन की तरफ आ गए थे और तेजस्वी यादव के साथ केसी त्यागी भी उस मंच पे हाजिर थे जिस मंच पे नीतीश कुमार ने बिगुल फूका था इस देश में गैर भाजपाई गठबंधन और सरकार बनाने का। एक बार फिर से ये सारी परिस्थितियां घुमा फिरा करके वहीं जा रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी का सॉफ्ट होना, राहुल गांधी का नीतीश कुमार की तरफ देखना, सोनिया गांधी का चर्चा करना, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल जैसे नेताओं का नीतीश कुमार के साथ बेहतर सामंजस्य बिठाने की बात करना, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन का जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के, उनके संख्या बल को लेकर के और नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के सवाल और जवाब करना। महाराष्ट्र में जो हुआ था, हमने आपको कई बार बताया है कि वहाँ विपक्ष के लगभग सभी दलों ने बैठ करके एक मंत्रणा किया था। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ी हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि यदि शाह पर ब्रेक नहीं लगा, जिस तरह से अमित शाह को लेकर के कहा यह जा रहा है, चर्चाएं तेज हो गई हैं कि वो फिर से उस 32 के जुगाड़ में लग गए हैं जो कम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अगर इस अभियान में वो लगते हैं तो 32 के चक्कर में अपने बाकी के लोगों को भी खो देंगे, सरकार से भी हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी बातें हम पहले से कहते आ रहे हैं, फिर से उसी मोड़ पे आकर के खड़ी है ये सरकार, गठबंधन और नीतीश कुमार प्लान बी पर काम शुरू कर चुके हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार और देश में चल क्या रहा है और नीतीश कुमार की भूमिका क्या होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।